if mod of z minus 3 is equal to 3, then show that z minus 6 over z is equal to iota into tangent of argument of z. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है अपन उसे ब्रेक कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या आपको गिवन है. तो आपको एक कंडीशन गिवन है, दैट इज z माइनस 3 इज इक्वल टू 3. इनकेस अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम कर रहे हैं तो आप इसके लोकस को अगर आप स्टडी करें तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर, अगर मैं सेंटर पे कमेंट करूं तो सेंटर इसका है 3,0 और गिवन सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास है 3 यूनिट. और इनकेस अगर मैं ये इंफॉर्मेशन को यूज करके इसकी प्लॉटिंग करूं तो आप देख सकते हैं कि आपको ये सर्कल मिलने जा रहा है जिसका सेंटर आपके पास 3,0 है और रेडियस आपके पास 3 यूनिट के बराबर है. इनकेस अगर मैं सेंटर को सपोज पी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दूं तो ओपी की जो लेंथ है वो आपके पास 3 यूनिट के बराबर है. तो व्हाट ही वाज सेइंग, वो ये बोल रहा है कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन कंडीशन को मेंटेन करते हैं, मींस इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो गिवन कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं. नाउ व्हाट ही वाज सेइंग कि आप इसमें से रेंडमली कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पिक करते हैं, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस स्टेटमेंट में फीड करें जो कि है z माइनस 6 अपॉन जेड, तो आपको आयोटा इंटू टेंजेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z मिलने जा रहा है. दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन पार्ट. अब चलिए शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. कि मान के चलिए मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट m कंसीडर कर लिया जो कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो ऑब्वियसली ये z से मैच करेगा. और मान के चलिए ये जो OM है ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड भी है. मींस अगर मैं m पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट करूं तो आर्गुमेंट ऑफ z ये आपके पास है थीटा के इक्वल. अब इनकेस अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पता करना है तो आपको दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट तो ऑलरेडी आपके पास नोन है विच इज योर थीटा. अब दूसरी जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें लेंथ निकालना है OM की. इनकेस अगर मैं OM की लेंथ निकाल लेता हूं तो मैं ओ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूं पोलर फॉर्मेट में. जैसा कि आप जानते हैं कि मान के चलिए मेरे पास कोई भी एक पॉइंट P है और अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस R है और एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, तो आप P, इन केस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, तो Z को आप लिख सकते हैं R इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा. तो सेम मैं वही करने जा रहा हूं. मुझे अभी फाइनली OM की लेंथ पता करनी है और आर्गुमेंट तो ऑलरेडी मुझे नोन है विच इज द थीटा, तो हम लोग Z को रिप्रेजेंट कर पाएंगे. चलिए अब देखते हैं कि OM कैसे निकलेगा. आप देख सकते हैं कि OA इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ ए सर्कल और OA इन केस अगर डायमीटर है और M पॉइंट को अगर मैं A से ज्वाइन करूं तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री के बराबर होगा. दिस एंगल इज और π/2. ठीक है, नाउ चेक इट. इन ट्राइंगल OMA, अगर आप ये ट्राइंगल चेक करें और मैं यहाँ पे cos थीटा अप्लाई करूं तो cos थीटा मेरे पास होगा दिस इज और OM अपॉन OA के. आप देख सकते हैं कि OA आपके पास ऑलरेडी, OA जो है वो 6 यूनिट के बराबर है बिकॉज दिस इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल. अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो यहाँ पे OM की लेंथ बन जाती है 6 इंटू कॉस थीटा की. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर Z. मींस अगर पोलर फॉर्म को थोड़ा सा आप याद करें तो ये होता है R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. आप देख सकते हैं कि आप जिस कॉम्प्लेक्स नंबर पे स्टडी कर रहे हैं उसका R मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है जो कि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है M पॉइंट की, ये आपके पास है 6 कॉस थीटा के. तो इनकेस अगर मैं इसे 6 कॉस थीटा से रिप्लेस करूं और यहाँ पे आर्गुमेंट आपका थीटा है तो दिस इज और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के. तो फाइनली हमने जेड को पता कर लिया और अब चलते हैं कि जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है. इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड माइनस 6 अपॉन जेड. अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 6 अपॉन जेड की. So now put the value of z in the given expression. So this will become 1 minus 6 divided by 6 cos theta into cos theta plus iota sin theta के. अब आप इसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 से 6 आप कैंसिल कर सकते हैं और इसके बाद ये आपके पास बनेगा दिस विल बिकम 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के. हमने क्या किया है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, और जब आप ऐसा करेंगे तो डिनोमिनेटर में बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि फाइनली बन जाता है 1 के इक्वल। अब अगर अपन इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम 1 माइनस दैट इज cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा ए। यहाँ पे ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो रहा है, एंड द रिजल्ट यू आर गेटिंग आयोटा टेंजेंट ऑफ थीटा। और अपन अगर थीटा की बात करें तो थीटा हमारे पास है विच इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। सो वी कैन राइट इट दिस इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड की। मींस क्वेश्चन में जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है वो आपके पास है z माइनस 6 अपॉन जेड, एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू टेंजेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z।